बाद सुंदर समय के लिए प्रभु, वक्त के लिए प्रभु तू सदा हमारे साथ रहता है परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, तेरे वचनों को समझने बैठे हैं प्रभु। तो हमें सहायता कर, तू हमें अगुवाई कर परमेश्वर। तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, तेरा राज्य हमारे अंदर आए परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके मनों को प्रभु तू तैयार कर, सबके हृदय को प्रभु तू तैयार कर, जैसे वो तेरे वचन को सुनते हैं। तू बात कर यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है चोर कोई और काम के लिए नहीं परंतु घात करने के लिए, नाश करने के लिए और जीवन को खत्म करने के लिए आता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 10 क्या कहता है। यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10, थीफ कम इन ऑर्डर टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। पढ़ेंगे हम लोग 10 अध्याय वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? चोर यानी कि जो शैतान है, जो हमारे जीवन के अंदर तकलीफ देने आया है, वो कोई और काम के लिए नहीं आता है, वो केवल 3 चीजों के लिए आता है। वो कौन से चीजों के लिए आता है? वो बोलो, चुराने आता है, खत्म करने आता है और नाश करने आता है। हालेलुया। उसे और कोई काम नहीं आता, शैतान को और कोई काम नहीं आता, उसे बस ये 3 ही काम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे केवल ये 3 ही काम आते हैं। आप शैतान से कोई भी भलाई की उम्मीद नहीं रख सकते, आप चोर से कोई भी भलाई की उम्मीद नहीं रख सकते। वो हमेशा हमें खत्म करने के लिए आता है, हमें नाश करने के लिए आता है, बीमारी देने के लिए आता है, हमें समस्या में डालने के लिए आता है। वही काम है उसका, उसके बिना और कोई काम नहीं है उसका। हालेलुया। अगर चोर ये काम के लिए आता है, हमारा परमेश्वर भी एक काम के लिए आया है। हालेलुया। हमारा प्रभु भी एक काम के लिए आया है। क्या लिखा है आगे? लिखता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। पता है एम्प्लीफाइड वर्जन, जो इंग्लिश में एम्प्लीफाइड वर्जन है, वो बहुत ही बेहतरीन कहता है। वो कहता है, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड एंजॉय लाइफ। उनके पास जीवन रहे और वो जीवन का आनंद ले। बोलो, जीवन का आनंद ले। परमेश्वर केवल हमें जीवन देने नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन भी देता हूं और साथ साथ इस जीवन में मैं तुम्हें आनंद भी देना चाहता हूं। हालेलुया। शैतान ने जो हमारा आनंद चुरा लिया था, शैतान ने जो हमारा आनंद खत्म कर लिया था, प्रभु कहता है मैं तुम्हें जीवन देता हूं और जीवन के साथ आनंद भी देता हूं। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मेरे को जीवन देने आया है, मैं सिर्फ उसका जीवन लेकर रहूंगा, मेरे को जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, वो काफी है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये गलत बात है। अगर आपने प्रभु को अपनाया है, अगर आपने प्रभु को अपनाया है, तो परमेश्वर कहता है जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे चुना है, उसको इसी युग में मैं 100 गुना आशीष करूंगा और साथ में अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का जीवन बोनस में मिलेगा और इसी युग में आपको प्रभु 100 गुना आशीष करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको दुख में रखने के लिए, आपको बीमारी में रखने के लिए, आपको समस्या में रखने के लिए परमेश्वर नहीं आया है। प्रभु आया है ताकि वो आपको जीवन दे, आप जीवन का आनंद ले और बहुतायत का जीवन दे, और वो जीवन जो उमड़े। हालेलुया, हालेलुया। उमड़ता वाला जीवन होना चाहिए हमारा। एक दूसरे से बोलो, उमड़ता वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु का एक योजना है, पता है क्या है?
मैं ना जब इस कलीसिया में आया तब मुझे प्रभु बात करने लगा कि मेरा योजना सिर्फ तेरे पास या तेरे कलीसिया के पास आशीष देना रखने का नहीं है। मेरा योजना है ताकि तेरे द्वारा और तेरे कलीसिया के द्वारा कई सारे लोग आशीषित होने के लिए, उमड़ता हुआ, आमेन, ओवरफ्लोइंग, हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ आपके लिए नहीं रहने वाले हो, आप दुनिया के लिए होने वाले हो, आमेन। क्यों ना जोरदार तालियां बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार तरीके से महिमा देंगे उसको। आमेन। इंग्लिश में एक शब्द है रिटर्न, आपको पता है रिटर्न? कितने लोगों को पता है रिटर्न? रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है फिर से वापस आओ। अभी समझो मैं मुंबई में रहता हूं या मैं मुंबई में रहता हूं और मैं यहां से हैदराबाद गया और फिर वहां से मैं बेंगलोर गया, तो ये रिटर्न हुआ क्या? नहीं, ये रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मुंबई से हैदराबाद जाता हूं और फिर हैदराबाद से मैं वापस मुंबई आता हूं, तो इसको कहते हैं रिटर्न। रिटर्न यानी क्या? वापस आना। रिटर्न में दो शब्द है, रिटर्न, फिर से मुड़ना। बोलो, फिर से मुड़ना, जोर से बोलिए, फिर से मुड़ना। तो जैसे रिटर्न एक शब्द है, वैसे और एक शब्द है जो कहता है रीस्टोर। क्या बोलता है? रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब, स्टोर का मतलब क्या है? स्टोर, स्टोर का मतलब जहां पे हम जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टोर। जो जमा करके रखा जाता है उसको बोलते हैं स्टोर। लेकिन कई बार हमारी जमाई हुई चीजें, हमारी रखी हुई चीजें वो गायब हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो भी तूने जमाया था, जो भी तूने रखा था, मैं वापस तुझे लाने वाला हूं। हालेलुया। मैं तुझे रिस्टोर करने वाला हूं। एक दूसरे से बोलो, मैं रिस्टोर करने वाला हूं। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। हालेलुया। प्रभु रिस्टोर करेगा, प्रभु फिर से सारी चीजें लौटा देगा। हालेलुया। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपका सेहत परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। बोलो, मेरा सेहत रिस्टोर करने वाला है, मेरा चमत्कार रिस्टोर होने वाला है, मेरा जिंदगी रिस्टोर होने वाली है, मेरा संबंध रिस्टोर होने वाला है। हर एक चीज जो आपने गवाई थी, आज परमेश्वर कह रहा है वो हर एक चीज परमेश्वर आपको फिर से ला कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये 2022 का तकरीबन आखिरी संडे है। मैं तकरीबन आखिरी संडे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगले हफ्ते क्रिसमस है, 25 तारीख, और ये तकरीबन आखिरी संडे है। लेकिन जैसे मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने कहा है कि हमारे लोग, प्रभु के लोग, इस 2023 में जैसे कदम रखेंगे, जो भी उन्होंने 2020 में खोया, 2021 में खोया, 2022 में खोया, वो डबल के साथ 2023 में वापस मिलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पता है आपको, मैंने कुछ और तैयार किया था, कुछ और वचन था मेरे पास, कुछ और था, कुछ और लेकर आया था मैं, और वो मैं एक हफ्ते से तैयार कर रहा था, एक हफ्ते से मनन कर रहा था उस पर, एक हफ्ते से तैयार कर रहा। मेरी पत्नी साक्षी है इस बात की। कल रात को 1 बजे मैं लाइट चालू करके बाइबल पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा वो नहीं जो तूने तैयार किया है वो देना है, लेकिन वो जो मैं कहना चाहता हूं तुझे वो देना है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि वो सारी चीजें जो खोई गई थी 2023 में तुम्हें वापस मिलने वाली है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ाई खोया 2023 में वापस मिलेगा, संबंध खोया 2023 में वापस मिलेगा, लोगों को खोया 2023 में वापस मिलेगा। सारी चीजें प्रभु वापस देने वाला है।
हालेलुया। कितने लोग तैयार है वापस लेने के लिए? वापस लेने के लिए तैयार है आप लोग? वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार है वापस लेने के लिए? कंडीशन अप्लाइड। बोलो, कंडीशन अप्लाइड। ऐसे ही कोई भी चीज वापस नहीं मिलती, उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती है, तभी प्रभु वापस देने वाला है। हालेलुया। कुछ बातें हैं पूरी करनी पड़ेगी, वो हमें, तब प्रभु हमें वापस देगा। बहुत सारे लोग वापस हासिल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो शर्तें, वो चीजों को वो पूरा नहीं कर सकते, या प्रभु के तरीकों को, शर्तें नहीं, प्रभु के तरीकों को वो सही रीति से अमल नहीं करते, इसलिए उन्हें खोई हुई चीजें वापस नहीं मिलती। लेकिन अगर बाइबल आप खोल कर देख लो, जितना भी आप पढ़ोगे उसमें आपको एक ही चीज पता चलेगा, परमेश्वर ने हर एक चीजों को वापस दिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आयूब, बाइबल बताते हैं आयूब का सब कुछ छिन गया। शैतान ने उसके ऊपर आक्रमण किया, सारी चीजें उसके छिन गई, उसके बच्चे तक मर गए, उसके जमीन जायदाद, सारी चीजें परमेश्वर छिन गए। लेकिन जैसे वो सही रीति से परमेश्वर के सामने था और सही रीति से प्रभु के सामने मांगा, बाइबल बताती है हर एक चीजें प्रभु ने दुगना रीति से उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, यहां पे जितने भी लोग हैं, क्यों ना हाथ को ऊंचा उठाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहां पे जितने भी लोग हैं उनको केवल वापस ना मिले, बल्कि इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे इंटरेस्ट के साथ चाहिए यीशु के नाम से। जोर से कहिए, मुझे इंटरेस्ट के साथ चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिर्फ आपको जो है वो नहीं देने वाला है, प्रभु आपको इंटरेस्ट के साथ सारी चीजें वापस देगा। आमीन। जितने समय आपने गवाए होंगे वो समय के साथ परमेश्वर हर एक चीजों को वापस देगा। जितने रकम आपने गवाए होंगे वो सारी चीजें प्रभु इंटरेस्ट के साथ वापस देगा। परमेश्वर हमारा रिस्टोर का परमेश्वर है, वो फिर से करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए, बाइबल खोलिए। कितने लोग बाइबल लाए अपने साथ? और जो लोग बाइबल नहीं लाए उन लोगों ने क्या किया है? घर पे है उनका बाइबल? हाँ, एक चीज याद रखो, हमें हर दिन बाइबल लाना है। हमारी बहन ने बहुत अच्छा बोला, ऋषिता ने, हमें हर दिन बाइबल लाना है। वो एक दूसरे से बोलो, हर दिन बाइबल लाना है। हर दिन यानी कि हर संडे बाइबल लेकर जाना है। पता है, मेरे ऑफिस में भी एक बाइबल है, मेरे घर में भी बाइबल है बहुत सारे, और हमें हमेशा बाइबल लेकर चलना है। वो हथियार है हमारा, वो वचन है। आप कहीं पर भी वचन पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, और कलीसिया में तो बाइबल लाना जरूरी है। हालेलुया। ओके, आइए हम लोग पहला सैमुएल अध्याय 30 हम खोलेंगे। पहला सैमुएल का अध्याय 30 हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 30 में आएंगे हम लोग। और यहां पर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दाऊद और उसके लोग, हालेलुया, वो अपने शहर में वापस आते हैं। सुनिए इधर, अपने शहर में कई सारे दिनों का सफर करके, 3 दिन का सफर करके वो अपने शहर में वापस आता है। वो कहां पे रहता था? दाऊद जिक्लग नामक एक जगह पे रहता था अपने लोगों के साथ, और वो अपने शहर पर वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो वो क्या देखता है? हम पढ़ेंगे पहला वचन से। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया।
और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने बंदी बना सबको। अब अमालेकियों लोगों ने उस पर चढ़ाई की और बाइबल बताती है हर एक लोगों को वो लोग बंदी बनाकर ले गए। बीवी बच्चे सारे लोगों को वो लोग बंदी बनाकर ले गए। हालेलुया। मतलब दाऊद की बीवी थी उसको बंदी बनाया, दाऊद के बच्चे उसको बंदी बनाया, और उसके साथ जितने भी लोग थे सारे लोगों को उन्होंने बंदी बनाकर वो ले गए। कौन? अमालेकी लोगों ने दाऊद के घर में दाऊद के लोगों के ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने आक्रमण किया और सारी चीजें, सोना चांदी सारी चीजें लेकर गए। पूरा पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है। परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था, नगर जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हालेलुया। स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। और फिर क्या हुआ? तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। अब जब ये लोग 3 दिन के बाद दाऊद और उसके लोग जब अपने घर में आते हैं तो घर पे आते वो लोग क्या देखते हैं? कोई और आकर, अमालेकी लोग आकर उसके घर से सारे लोगों को लेकर चले गए, सब लोगों को बंदी बना दिया, सारे लोगों को लेकर चले गए। सोचो अभी आप लोग दाऊद की टोली में हो, आप लोग दाऊद के सेना में हो, ये सोचो जरा। आप 3 दिन का सफर कर रहे हो दाऊद के साथ और घर पे जा रहे हैं हम लोग, घोड़े में बैठे हैं, सर्वेश और मैं, हम दोनों घोड़े में बैठे हैं। और मैं सर्वेश से बोलता हूँ आज मेरी बीवी, मैं 3 दिन के बाद मिलने वाला हूँ मेरी बीवी से, और मुझे अच्छा खाना मिलने वाला है, सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, मेरे बच्चों से मैं मिलूँगा। सर्वेश भी बोलता है मेरी पिछले महीने ही शादी हुई थी, पिछले साल, उसके बाद दाऊद मुझे लेकर गया, अब मैं भी मेरी बीवी से इतने दिनों के बाद मिलने वाला हूँ। सोचो सब जो सैनिक है उनका एक्साइटमेंट है क्योंकि वो लोग घर में वापस जाने वाले हैं। और जैसे वो लोग घर में आते हैं, जैसे वो लोग नगर में आते हैं, क्या देखते हैं कि उनका नगर पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है। अमालेकी लोगों ने उनके बीवी को उठा ले गए, बच्चे को उठा ले गए, सारे लोगों को उठा ले गए, पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करने के लिए। वो लोग, बाइबल बताती है, वो लोग चिल्ला कर रोने लगे। हालेलुया। कई बार हम लोग बहुत उम्मीद लगा कर रखते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब समय आता है तो वैसे नहीं होता है। इसलिए प्रियो, अपनी उम्मीद लोगों के ऊपर ना लगा के परमेश्वर के ऊपर अपनी उम्मीद को लगाए। हालेलुया। क्योंकि समय पर लोग कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमें पता नहीं है। हमें बस हमारा परमेश्वर के ऊपर उम्मीद लगाना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारी चीजों को बेहतर करने वाला है। हालेलुया। दाऊद बताता है, बाइबल बताती है, दाऊद और उसके लोग रोने लगे चिल्लाकर। और फिर क्या बताता है, फिर आगे क्या लिखता है? दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री एबीगेल बंदी बना ली गई थी। दाऊद की दोनों स्त्रियां को बंदी बना लिया गया था। 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, कलीसिया, परमेश्वर के राज्य में जब आप चलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि अपने लोगों के द्वारा ही हमें गलत सुनाई पड़ता है। जिस लोगों के ऊपर हमने उम्मीद किया,
जिस लोगों के ऊपर हमने अपना पैसा खर्चा किया, जिस लोगों के ऊपर हम लोग ने अपना समय दिया, जिस लोगों के ऊपर प्यार किया, सारी चीजें दी, लेकिन जब तकलीफ का समय आता है वो लोग ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग ही हमें पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, वो लोग ही हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद दाऊद का, दाऊद के लोगों ने जब उसे पत्थर मारने की चर्चा की, धन्यवाद दाऊद के लिए। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी दाऊद जैसा बनना चाहिए, हम भी दाऊद के जैसा तरीका अपनाना चाहिए। जब उसे पता चला कि लोग उसके ऊपर पत्थर मारने वाले हैं, लोग उसके बारे में गलत चर्चा कर रहे हैं, बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर की ओर दौड़ा। हालेलुया। उसे परमेश्वर के अंदर अपने सामर्थ को बांधा। आज आपकी सामर्थ किसके अंदर है? आज आपकी सामर्थ पैसों के अंदर है, आज आपकी सामर्थ लोगों के अंदर है, अपने घर के अंदर है, अपने पति के अंदर है, बीवी बच्चों के अंदर है, किसके अंदर है आपकी सामर्थ? मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी चीजों में आप सामर्थ को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज कभी ना कभी छोड़कर जाएगी। लेकिन जिसने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है वो कभी नहीं छुटेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है? आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ने से बढ़कर अगर प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा वो ज्यादा अच्छा है। एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक लड़की और एक उसका पिताजी रास्ते से गुजर रहे थे और वहां पे ब्रिज था। तो डैडी ने बोला, मतलब पिताजी ने बोला, डैडी ने बोला, बेटा मेरा हाथ पकड़, हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। तो बेटी बोलती है, नहीं पप्पा, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगी, तू मेरा हाथ पकड़। मेरा हाथ छोटा है, कभी अगर प्रॉब्लम आएगा तो मैं फिसल कर गिर सकती हूं, लेकिन अगर तूने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं भले ही गिर जाऊं, तू मुझे उठा सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है तो भले ही हम गिर जाए, परमेश्वर हमें उठाता है। भले ही हमें समस्या हो, परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारता है। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है? दाऊद ने क्या किया? परंतु दाऊद ने, परंतु बोल, जोर से बोलो, परंतु, जोर से बोलिए, परंतु दाऊद ने क्या किया? अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, दृढ़ाव बांधा, सामर्थ हासिल किया। क्या किया उसने? बोलो, सामर्थ हासिल किया। यहोवा को स्मरण किया उसने देखा अमालेकियों लोगों ने उसके बीवी को लेकर गए, लोगों को लेकर गए, लोग यहां पर पत्थर मार रहे। उसने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? मेरा परमेश्वर, मैं एक चरवाहा था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है। इतने सारे लोग मेरे विरोध थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे राजा बनाया है, और जो मुझे राजा बना सकता है वो मुझे ये समस्या से भी दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके तकलीफ के समय पे आप किसको स्मरण करते हैं? किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? सच में? हमें अपने आप को जांचना है। हम तुरंत फोन की ओर दौड़ते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करते हैं, कौन हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा। बराबर? कॉन्टेस्ट लिस्ट को ढूंढते हैं, व्हाट्सएप ढूंढते हैं, कौन हेल्प करेगा। मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूं, आपका हेल्प केवल और केवल प्रभु की ओर से आएगी। आपका मदद केवल प्रभु की ओर से आएगा, कोई और हेल्प को मदद नहीं करेगा। आप जब घुटना टेकोगे, परमेश्वर आपके लिए मदद का भेज देगा, परमेश्वर आपकी समस्या को दूर कर देगा। और यहां पर तो बोलो, पहली चीज, बोलो एक दूसरे से बोलो, पहली चीज परमेश्वर को स्मरण करो। आपको वापस चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए 2023 में? हाँ या ना? हाँ या ना? चाहिए ना? जो खोया वो चाहिए कि नहीं?
और अगर चाहिए तो पहला चीज प्रभु को स्मरण करो। हालेलुया। दूसरी चीज उसने क्या किया? 7वां वचन। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र यबातार याजक से कहा, हाँ, एपोद को मेरे पास ला। तब एबातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तो उससे क्या बोला? उससे किसको पूछा? परमेश्वर से। किसको पूछा? अपना समस्या किसके पास लेकर गया? पास्टर के पास लेकर गया, लीडर के पास लेकर गया, अपने ऑफिस के वालों के पास लेकर गया। अभी एक नया चालू हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अभी व्हाट्सएप स्टेटस। समस्या है, तकलीफ है, व्हाट्सएप स्टेटस में डालो या फेसबुक में डालो, आई एम फीलिंग अपसेट टुडे। तो फेसबुक में नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, आई एम विथ यू, आई लव यू शोना, आई लव यू बाबू, सब अलग 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 नीचे 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 आते रहेंगे। इंस्टाग्राम में डालेंगे। मैं आपको बात बोल रहा हूं, दुनिया को अपनी समस्या मत बताओ, परमेश्वर को अपनी समस्या बताओ। हालेलुया। अगर आपने कुछ भी खोया है, प्रभु को बताओ, प्रभु ये खोया है मैंने, मेरे को पता है तू मुझे दिलाने वाला है। हालेलुया। मेरा सेहत खराब है परमेश्वर, मेरे को पता है तू मेरा सेहत ठीक करने वाला है। मेरा घर चला गया है परमेश्वर, मेरे को पता है प्रभु तू मेरा घर दिलाने वाला है। मेरे नौकरी में पगार नहीं बढ़ रहा है, घुटना टेको, बोलो प्रभु मेरा पगार तू बढ़ाने वाला है। हालेलुया। और जैसे आप करेंगे प्रभु वो सारी चीजों को रिस्टोर कर देगा। बोलो रिस्टोर करेगा, रिस्टोर करेगा, रिटर्न देगा। हालेलुया, हालेलुया। वापस से रिटर्न देगा। बोलो रिटर्न देगा मुझे, मेरे को रिटर्न, ऐसा करो, रिटर्न देगा मुझे। मेरी जिंदगी रिटर्न होने वाली है। बोलो मेरी जिंदगी रिटर्न होने वाली है। मेरा समस्या दूर होकर खुशियां रिटर्न होने वाली है। खुशियां चली गई थी, लेकिन मेरा परमेश्वर वो खुशी को बोलेगा, मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, तू रिटर्न हो जा, और वो खुशियां रिटर्न होने वाली है। हालेलुया। चंगाई आगे चली गई थी, लेकिन बोलेगा तू, मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, चंगाई रिटर्न हो जा, और वो रिटर्न होकर तुम्हारे पास आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैन, रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उत्साहित हो जाइए। हर दिन बोलो प्रभु तू मुझे रिटर्न करने वाला है। आमेन, हालेलुया। अगर आपके लोग चले गए होंगे तो बोलो परमेश्वर ये लोग चले गए हैं, मैं बुलाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं घुटना टेकने वाला हूं। मुझे पता है मेरी आवाज से वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन तेरी आवाज से तू रिटर्न करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारी चीजों को रिटर्न करेगा। और फिर उससे इंक्वायर किया, उससे पूछा प्रभु क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर कहता तू जा। हालेलुया, क्योंकि मैं तुझे दिलाने वाला हूं। आज परमेश्वर तुम लोग से भी कह रहा है कि जैसे तुम घुटना टेकोगे मैं तुम्हें दिलाने वाला हूं। जैसे तुम प्रार्थना करो, हम सोचते ना कि प्रभु वो होगा क्या, प्रभु कहता है तू प्रार्थना करेगा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना करेगा मैं तुझे दे दूंगा। बच्चे की समस्या है, प्रार्थना करो प्रभु आपको दे देगा। शादी की समस्या है, प्रार्थना करो प्रभु आपको देगा। परमेश्वर इतने सारे लोगों ने मुझे निग्लेक्ट किया है, अरे भले ही कितने भी लोगों ने तुझे निग्लेक्ट किया हो, मैं तुम्हारे लिए रिटर्न करने वाला हूं कुछ चीजें, और कुछ चीजें बेहतर तेरे साथ आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीजें अच्छी होने वाली है। बोलो मेरे साथ अच्छा होने वाला है। जोर से कहो मेरे साथ अच्छा होने वाला है। अब पुरानी सारी बीत गया, अब बस अच्छा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब अच्छा करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? प्रभु सब अच्छा करने वाला है। आमेन। अगर जैसा जिंदगी है अगर वैसा ही जीना है तो प्रभु को अपना कर क्या फायदा है?
क्लियर बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। अगर आपकी जैसी जिंदगी है, अगर उसी तरीके से जी रहे हैं, तो प्रभु को अपना कर क्या फायदा है? मेरा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा तू जैसा है वैसा रहने वाला है, लेकिन मेरा बाइबल ये कहता है, जो प्रभु का वचन है, कि जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूं। हालेलुया, मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूं। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक बात कहता हूं, जो मैं बोलता हूं ना, आप ले लो उसे। क्या बोलता हूं? बोलो, ले लो, ले लो, ले लो उसे, ले लो। क्योंकि एक बात बोलो, प्रभु ने जब बोला कि सूरज हो, आकाश हो, तो उस शब्द के अंदर वो चीजें थी, और जैसे प्रभु ने बोला वैसे हो गया। हालेलुया। जैसे मैं बोलूंगा और आप उसे ले लोगे, वो शब्द के अंदर वो चीजें हैं, और जैसे आप बोलोगे प्रभु वैसे कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब करने वाला है, बेहतर करने वाला, अच्छा करने वाला। और यहां पे बताता है दाऊद गया। हालेलुया। और 13वां वचन, 15वां वचन। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। हाँ। तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। और वहां पे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, तो दाऊद उसको पूछता है, मुझे वो दल के पास जाना है जिसने हमला किया है, मुझे उसके पास पहुंचना है, अब मुझे सहायता कर उसके पास पहुंचने के लिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, परमेश्वर ये आने वाले साल में आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे परिस्थिति खड़ा करेगा कि जो भी आपने खोया था, वो सारी चीजें वो परिस्थिति के द्वारा, वो लोगों के द्वारा आपके जिंदगी में वापस आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का बोलो, प्रभु खड़ा करने वाला है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आप घर खरीदने के लिए जाओगे, आप घर खरीदने के लिए जा रहे हो, आप सोच रहे हो इतना महंगा है घर, इतना महंगा घर, ये सारी चीजें मैं कैसे खरीदूंगा? लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आएगा आपके सामने कि लोग बोलेगा, अरे ये घर तू ले ले, इतने ही रुपए में मैं देने वाला हूं, और मार्केट वैल्यू से भी एकदम कम दाम में प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, वहां की एचआर बोलेगी, मेरे को तू पसंद आ रहा है, मुझे पता नहीं तुझ में क्या है, लेकिन मैं तुझे ये नौकरी देना चाहती हूं। भले ही बाहर क्वालिफाइड लोग बैठे हो, लेकिन तेरे लिए ये नौकरी है और तुझे ये नौकरी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आपकी बीमारी दूर ना होती हो, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बंदोबस्त करेगा, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा इलाज परमेश्वर तुम्हारे लिए लेकर आएगा कि उसके द्वारा तुम्हारी सारी चीजें चंगी हो जाएगी। परमेश्वर वो व्यक्ति, वो परिस्थिति को तुम्हारे जीवन में लाने वाला है बहुत जल्द यीशु के नाम से। मैंने और 16वां वचन हम पढ़ेंगे। और जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ा ही बेहतरीन चीज है। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया, जब उन्होंने पहुंचे उधर, सुनो, जब वो लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा के देश में लाए थे, नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। दाऊद मारता रहा उन्हें, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़ भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। 18वां वचन सुनो इधर। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया। 80% दाऊद ने छुड़ा दिया। बराबर 80% छुड़ाया ना, खाली नहीं। क्या बात है यार, ऐसा कैसे है? 80%।
अच्छा नहीं 80% नहीं है, सॉरी 50% छुड़ा दिया। क्या बाइबल, तुम्हारी बाइबल क्या कहती है? कितना छुड़ाया उसने? सब छुड़ा, कितना छुड़ाया उसने? सब छुड़ा, सब कुछ। बोलो सब कुछ। सब कुछ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर 80% ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर 50% ब्लेसिंग देना परमेश्वर नहीं है। 10% ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको 100% देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? दाऊद ने जो कुछ भी लेकर गए थे, सारी चीजें, सब कुछ परमेश्वर ने वापस लाकर दे दिया। सब कुछ प्रभु ने वापस लाकर दे दिया। आप जो कुछ भी खोया है, लॉकडाउन के समय में जो खोया, लॉकडाउन से पहले जो खोया, इस साल में जो खोया, मैं विश्वास करता हूं आने वाले साल में परमेश्वर ये सारी चीजें आपको फिर से देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 19वां वचन, मेरे को 19 वचन बहुत बहुत प्यारा लगता है। 19 वचन, 19 और 20 तो कितना अच्छे रीति से लिखा है। वरना उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, हाँ। उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। हाँ। क्योंकि अच्छा, दाऊद, इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश का वचन ना शुरुआती इस तरीके से करता है, नथिंग वॉज मिसिंग। आपका इंग्लिश का वचन ये कह रहा है नथिंग वॉज मिसिंग, मतलब कुछ भी चीज उनका छूटा नहीं, हर चीज है वो लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे जीवन में नथिंग विल बी मिसिंग। जोर से कहिए, नथिंग विल बी मिसिंग। कुछ भी नहीं छूटने वाला है, इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। जोर से बोलिए, इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 20 वचन और इसके साथ हम खत्म करेंगे। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और हाँ। गाय बैल भी लूट लिए। सारे और मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट के साथ। क्या बोला था? इंटरेस्ट के साथ। जो उन्होंने दूसरों से लेकर आए थे ना, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लूट लिए और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। क्या बोल के गए? ये दाऊद की। अभी पता है आपको ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये अमालेकी लोग और दूसरे लोग, ये लोग ना अलग अलग जगह पे लूट करके ना आखिर में ये लोग जिक्लैग पहुंचते हैं और आखिर में ये लोग क्या करते हैं? दाऊद के लोगों को लूट लेते। तो उनके पास पहले से बहुत सारी लूट थी और उसके बाद दाऊद के भी लूट को लेकर गए। लेकिन दाऊद, परमेश्वर ने इतना टर्न किया, क्योंकि तूने दाऊद को लूटा इसलिए जो भी तूने लूटा वो सब मैं दाऊद को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इंटरेस्ट के साथ देने वाला है। आमीन। प्रभु आपको फिर से रिस्टोर करने वाला है। जो कुछ भी खोया है वो सारी चीजें आपको वापस मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे हम लोग। प्रियो, 2 चीजें हैं। पहला, प्रभु को याद करो। दूसरा, प्रार्थना करो। कुछ भी होता है प्रार्थना करो। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लूट भी नहीं मिलेगी आपको। प्रार्थना करो, जो भी है प्रार्थना करो। दिन रात प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो। प्रभु हर एक चीजों को लौटा देगा वापस। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, तू हर एक चीजों को बेहतर ले आएगा करके हमारा विश्वास है। हर एक बातों को परमेश्वर तू फिर से रिस्टोर करेगा करके हमारा विश्वास है। प्रभु होने दो प्रभु, हमारा जीवन प्रभु ये वचन में आधारित हो प्रभु, और सच में प्रभु तो मैं आशीषित कर। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन।